सतनाम श्री गुरु साहिब जीओ। नाहु जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगधा जन्म पया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तो नाही विसरिया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तो नाही विसरिया। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। चवर छतर तख्त दे मालिक, नाम बाणी के बोहित ने कलंक अवतार। प्रगट गुरां की दे दसां गुरुआं दी आत्मिक जोत। धन गुरु समर्थ गुरु पूरा गुरु जगत गुरु शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी सेवा अंदर सुभाईमान गुरु प्यार वाली गुरु सवारी साध संगत जीओ। वड्डे भागां वाले ना सतगुरां दी रहमत दे नाल अमृत वेले दे दीवानां दी हाज़री भरन दा सुभाग प्राप्त होया है। अमृत वेले दे दीवानां दी हाज़री भरदियां होइयां धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र दरबार साहिब अंदर विराजमान हो करके सतगुरां दी इलाही बाणी हरजस सरवण कर रहे हैं। प्यारे प्यार दे नाल गुरु सवारियां पासों आसा जी की वार दे कीर्तन आप जी ने सरवण कीते ने। आओ एकाग्रता बना के जुड़ बैठिए। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी की पावन शब्द विचार दे नाल मन जोड़ना करिए जी। सो सारी संगत अपने रसना नूं पवित्र करदियां होइयां गुरु फतेह दा नारा बुलंद करो जी। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र बाणी की लड़ीवार व्याख्या चल रही है। अज दा जो सतगुरां दा शब्द है गुजरी राग दा शब्द धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन अंग 493 दे सुभाईमान है। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह बख्शिश करते ने गुजरी महला चौथा। ओ दयाल मेरा मन लावहूं, हूं अन दिन राम नाम नित ध्याई। सब सुख सब गुण सब निदान हर, जित जपया दुख भुख सब लह जाई। लाभो अर्थ जोड़ना जोड़ दो। हे प्रभु मेरे उत्ते दयावान हो, कृपा करो दया करो मेहरामत करो। मेरा मन अपने चरणों के नाल जोड़ी रखो। मैं हर वेले सदा तेरा नाम सिमरदा रहा। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अब गुण न विचारो। कोई माटी का क्या धोबे स्वामी मानस की गाते। मिट्टी के भांडे का की धोना, क्योंकि रेत उस भांडे का वजूद है। भांडा जिहड़ा बनया ही मिट्टी का है, उन्होंने धो के उस तो मिट्टी साफ नहीं की जा सकती, या तो भांडा खत्म हो जाएगा। हजूर बचन करते हैं मैं भी उसी तरह एक मिट्टी का भांडा हाँ। अनेक तरह की रेत मेरे अंदर वजूद है मौजूद है। अनेक तरह के गुनाह गुण ते अवगुणा का मैं भरिया होया हाँ।
गुण भी ने तेरे बख्शे हुए, ते मेरे मन में बड़े तरह के अवगुण भी लगे हुए ने, पर रहमतां दे दातिया तू बख्शिश कर, मैं तेरी शरण दे विच डिग्गा, किरपा कर ला, मेहरामत करके अपनी शरण का आसरा बख्श दे, चरणों का आसरा बख्श दे, शब्द की विचार बख्श दे, नाम की दात मेरी झोली दे विच पा दे, ताकि मेरे मन की भटकना शांत हो जाए। तू समर्थ बड़ा, मेरी मत थोड़ी दा। मैं तो अज्ञानता का भरिया होया, अज्ञानता के हनेरे दे विच डुबिया एक अबोध बालक हाँ, जिन्हों अपने रस्ते ते तुरना नहीं आता, अपने पैरों ते खड़ा होना नहीं आता, ते माँ बाप बच्चे नूं उंगली फड़ के तुरना सिखाते हैं। बेशक शरीर मेरा जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, मेरी मत बड़ी कच्ची है। वो कच्ची मत के अधीन अनेकों वकारां ने मेरे हृदय अंदर घर कर लिया, ते मेरी जीवनी तबाह हो गई। जिहड़ा चंगा जीवन सी जो तू बख्शिया से सिरज के, बच्चे का जो जन्म होंदा ना जी, तो कदे ध्यान मारियो बच्चे दी मुठियां बंद होंदियां, दोने हाथ नहीं खुले होंदे। हौली हौली जो बच्चा विकसित होंदा ते अपने हाथ खोलने शुरू कर दिंदा, अखां बंद होंदियां, नेत्र बंद होंदे आ। सब कुछ नवाज के भेजदा, मुठियां दे विच भर के भेजदा अकाल पुरख वाहिगुरू दुनिया दे उत्ते। लेकिन जो माया भी रंग हिरदे नूं चढ़दा जांदा है, ते परमात्मा दे रंग नूं हिरदे दे विचों लाह दिंदा मनुख अपनी मर्जी दे नाल। मुठियां खुल जांदियां, हाथ खुल जांदे ने, परमात्मा दी दित्ती हुई सारी पूंजी विसर जाती है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। लेकिन मेहरामत हो जाए उस सच्चे पातशाह जी, जे जिंदगी दे विच सच्चा गुरु मिल पवे, गुरु की रहमत के नाल खुंजिया होया धन वापस प्राप्त हो जाता है। वो धन जो उस अकाल पुरख ने हर एक दे हिरदे विच नवाज के भेजा, सब नूं बख्शिशां ते रहमतां दे नाल बख्श के भेजिया अपने नाम का धन। मनुख की अज्ञानता के कारण वो धन हिरदे दे विचों लुटिया गया, लेकिन सच्चे गुरु की शरण पिया उस धन की वापस प्राप्ति हो जाती है। सो गुरु रामदास सच्चे पातशाह सानू जुगत दस रहे ने, समझा रहे ने भी किद्दां गुरु की शरणी पिया, गुरु के चरणों के विच तरला कढ़िया, मिन्नत कीतियां, उस सच्चे रब की प्राप्ति हो सकती। कर मिन्नत कर जोदड़ी, मैं प्रभ मिलने का चाओ। मेरे मन के विच चाह है तो मैं तेरे चरणों च मिन्नतां करदा, जोदड़ियां करदा, तरले पुन्ना मेहरामत कर, मेरी टुटी हुई रूह नूं मेरे रब जी दे नाल मिला दे। सतगुरु बचन करते ने, सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपया, दुख भुख सब लह जाई। हे मेरे मन, सारे सुख सारे खजाने, आत्मिक जीवन, सच्ची खुशी, सच्चा आनंद वो परमात्मा के पास ही है। सर्वत दाता उस मालक दे कोल है। बेशक दौलतां की आस होवे, पदार्थां की आस होवे, आत्मिक आनंद की आस होवे, भगती की आस होवे, बल की आस होवे, शक्ति की आस होवे, हर एक का दाता वो परमात्मा है। परिपूर्ण परमात्मा के दर दे खजाने ने ये सारे, जिसका नाम जपिया जीवन के विचों सारे दुखों का डेरा चुकया गया, दुख खत्म हो गए, माया की भुख मनो लह गई, सच्चा आत्मिक आनंद हृदय विच आ वसिया, दाता मिल पाया, दातां की थोड़ नहीं रह गई। गुरु रामदास सच्चे पातशाह सानू इस शब्द दे विच यही समझाउण दा यतन करते हैं कि गुरु द्वारे आके, गुरु के दर ते आके दातां की मंग ना कर, दाते नूं मंग, दाते नूं गुरु के दर तो मंग ला, दातां की कमी नहीं रहेगी। सतगुरु बचन करते हैं, मन मेरे मेरा राम नाम सहा हर पाई। अपने मन दे नाल कदे गल्लां करके वेखियो, बड़े सवालों के जवाब तुहानू तुहाडे हिरदे विच ही मिल जाणगे। हजूर बचन करते हैं, मनुख दुनिया नूं समझाउंदा है, मेरे वर्गा दुनिया नूं समझाउण दे लई निकल पैंदा, भाई तू ऐ ना करया कर, तू ओ ना करया कर। हजूर बचन करते हैं, बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी मैं, अपने मन विचों लभ, अपनी गलतियां अपने ऐब लभ,
अपने गुनाहां नूं समझिया कर, शीशे के सामने खड़ा हो जाया कर ते अपनी शख्सियत नूं वेख भी किन्ने क दाग लगे हुए ने, शरीर के दाग नहीं। मूत पलीती कपड़ हुए दे साबुन लिया धोइए परिए, मत पापा के संग धो पहना मैं कह रहा। शरीर नूं लगे दाग, कपड़िਆਂ नूं लगे दाग तो साबणा ते सरफां नाल मिट जाणगे। वेखी किते मालक दी बख्शी हुई शख्सियत नूं कोई विकारां दा काला दाग तां नहीं लग्या। इस गल की खोज करया कर, आयना रखिया कर सामने। आयना की है? अपना जीवन अक्ष रख सामने भी वाकई जो मैं कर रहा, जो मैं सोचदा, जो मैं बोलदा, जो मैं देखदा, जिस नजरिए ना देखदा, जिस नजरिए के नाल मैं दुनिया नूं देखदा कि वाकई वो सब कुछ सही है, कि वाकई वो ठीक है, कि वाकई मेरा जीवन चंगा है, किते मेरे जीवन के विचों ऐसा काम तो नहीं हो रहा, किते मैं इन्हां नेत्रां दे नाल वो तो नहीं देख रहा जो मेरे गुरु नूं चंगा नहीं लगता, किते मैं इन्हां कन्नां दे नाल वो शब्द तो नहीं सुन रहा जो मेरे मालक नूं पसंद नहीं, किते मेरी जबान वो लफ्ज़ तो नहीं बोलती जिहदे विच मेरे गुरु की रज़ा नहीं, किते मेरा शरीर वो कर्म तो नहीं कमा रहा जिहड़ा मेरे मालक की मर्जी तो परे। हजूर कहते जी इन्हां गल्लां दी विचार तू अपने मन दे नाल बैठ के कर लई ना, ते जिंदगी दीयां सारियां परेशानियां ही खत्म हो जाणगियां। तो सतनाम श्री वाहिगुरू। असल दे विच परेशानी तेरे विचारां दी है, तेरे थॉट्स दी है। अपने विचारां नूं पवित्र कर ला, जीवन पवित्र हो जाएगा, आत्मा शुद्ध हो जाएगी। विचारां दीयां परेशानियां नूं दूर कर ला, जीवन दीयां सारियां परेशानियां खत्म हो जाणगियां। जीवन की कोई ऐसी परेशानी नहीं रहेगी जिहड़ी तेरे जीवन नूं, तेरी आत्मा नूं, तेरे मन नूं डोला सके। सो सतगुरु वचन करते हैं अपने मन नाल गल्लां करदिआं होइआं, मन नाल बैठ के 2 मिनट गल्लां करया करो किते वेला टाइम मिल जे। हे मना, हजूर वचन करते हैं मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर भाई। दुनिया नूं समझाउने आ बड़ा, बच्चों नूं समझाउने इदां ना करया करो, परिवार नूं समझाउने इदां नहीं करना चाहिए, आस पड़ोस दे विच असीं समझाउणा करदे आ। हजूर कहते विगड़े हुए मन नूं समझा, जिहड़ा विकारां दी संगत करके विगड़ के उस रब दे नालों टुट चुकिया है, ते वो टुटिया होया मन तैनूं मालक दे दर तों कोहां दूर लै गया। तेरे जीवन नूं विकारां दे खूह दे विच जिसने सुट दिता है। मेरे मन, मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर भाई। हे मेरे मन, अपने मन नाल गल्लां करदे ने, किदां गल्लां करदे ने गुरु रामदास सच्चे पातशाह। हे मेरे मन, परमात्मा का नाम ही मेरा सच्चा मित्र है, वही मेरा सखा भरा है, वही मैनू सच्चा सुख देने वाला है। ये गल्लां मन नूं समझा, अपने मन नूं समझाउणा कर। गुरमत राम नाम जस गाम, अंत बेली दरगह लै छड़ाई। हे मेरे मन, इत्थे फिर मन की गल है। मैं गुरु की सिक्ख्या की बरकत के नाल परमात्मा की सिफत सलाह के गीत गाउना, आखिर वेड़े परमात्मा का नाम ही मेरा मददगार बनना है। हे मेरे मन, तू दौलतां पिछे ना भज, पदार्थां दी आस दे विच अपने जीवन का बेड़ा गर्क ना कर, पदार्थां दी आस दे विच किते अपनी शख्सियत नूं इन्ना नीवा ना करा कि मालक दे दरगाह ते मूँह दिखाउण जोगा ना रहे। आस रख ते सच्चे रब दी रख, क्योंकि अंत वेले उस परमात्मा ने ही मददगार होना है। प्रभु की हजूरी दे विच नाम ही सदा सुरखरू हुंदा है। मन नूं समझा। हे मेरे मन, दुनिया दीयां अदालतां पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ खरीदियां जा सकदियां ने। दुनियावी जज, दुनियावी थानेदार, दुनियावी अफसर पैसों के लिए अपने अहदे नाल गदारी कर सकते हैं, लेकिन मालक की दरगाह के विच जदों तू पेश होना है, उस सच्ची कचहरी के विच पेश होना है, उत्थे सच्चे ही सच निबड़ चुन वख कड़े जजमालिया। उत्थे सिर्फ सच के नबेड़े होने ने, उत्थे सिर्फ कर्मां दे, उत्थे फरमाइशां नहीं चलनियां, उत्थे MLA की फरमाइश नहीं चलनी, उत्थे प्रधानमंत्री की फरमाइश नहीं चलनी। सच्चा आप, सच्चा दरबार। इत्थे गल कहण दी की लोड़ पैगी गुरु साहब नूं? सच्चा आप, वो परमात्मा तो सच्चा है ही है, सच्चा दरबार क्यों किया? ये भी बड़ा वड्डा सवाल है। कई बार ये हुंदा है मंत्री, प्रधानमंत्री सच्चा हुंदा, लेकिन प्रधानमंत्री दे अफसर कई बार भ्रष्टाचारी निकले आउंदे हैं, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ।
वो गरीबां दे नाल अन्याय कर सकते, हो सकता वो राजे तक सच्ची गल ही ना पहुँचण देण, लेकिन अकाल पुरख खुद भी सच्चा है ते ओहदी दरगाह दे विच काम करन वाले दरबारी भी सच्चे ने, क्योंकि दरबारियां दा रूप आप धर के वो हर एक दा न्याय अपने हत्थीं करदा है। ते मालक दी दरगाह दे विच सिर्फ तेरी बिरतियां दे नबेड़े होने, बिरतियां दे भावना नूं फल मिलदा जी। इत्थे शरीरां दी लोड़ नहीं है गुरु दे दर ते आके, तुसीं मेरे सामने बैठे हो, मैं तुहाडे सामने बैठा, मैं तुहाडे शरीर वेख सकदा, तुसीं मेरा शरीर वेख सकदे हो। शरीरक हरकतां असीं एक दूजे दियां वेखदे हां, जबान दे नाल निकले होए बोल असीं सुण सकदे हां, लेकिन मेरे मन च की चलदा तुसीं नहीं जाणदे। तुहाडे मन दे विच किहड़ी भावना मैं नहीं जानदा, लेकिन सच्चा गुरु साडे मन दीयां बिरतियां दे मुताबक साडे फल बख्शदा सा, साडे जीवन दे नवेड़े करदा है। इत्थे जिहो जी भावना लैके आएगा उहो जे फल दी तैनूं प्राप्ति हो जावेगी। शरीर लख वारी चुके, मन ना चुकिया गुरु नूं तेरी हाज़री प्रवान नहीं। जे मन काला होवे शरीर दे उत्ते चिट्टे पाए किस काम दे, क्योंकि गुरु तो अंतरजामी है जी, साडे तो वध साडे बारे जानदा है। असीं इन्ना नहीं जानते अपने बारे जिन्ना गुरु साडे बारे जानदा है। हजूर कहंदे अपनी आत्मा नूं अपनी भावना नूं शुद्ध करके गुरु चरणां दे विच आ, क्योंकि शरीर दे नातिआं मन दी शुद्धता नहीं, शरीर दा नहाउणा सिर्फ एक तन दी सफाई मात्र है। सूचे ए ना आखिए बहन जे पिंडा धोए, सूचे सही नानका जिन मन वसिया सोए। सूचे असल दे विच ओह ने जिन्हां ने गुरु दी मत नूं जीवन दे विच वसाया। हे मेरे मन गुरु दी मत लै, गुरु दी सच्ची मत दी बरकत दे नाल मैनूं सच्ची खुशी मिलदी है, क्योंकि परमात्मा दा नाम ही मेरा असल दे विच मददगार है, असल दे विच सच्चा सहाई है। सतगुरु बचन करदे ने, तू आपे दाता प्रभ अंतरजामी, कर कृपा लोच मेरे मन लाई। हे हरि तू आप ही सब दाता देने वाला है। ये मन नूं समझाउण वालियां गल्लां। तू आप ही सबना दा मालक है, तू सब दे दिलां दी जानन वाला है, अंतरजामी है। तू आप ही मेहर करके मेरे मन विच अपनी भगती दी तांग पैदा कर दे। ये दात मंग सच्चे गुरु दे चरनां दे विच आ। किरपा कर, मैं लूण हरामी हाँ, मैं अपराधी हाँ, मैं अवगुणा दा भरिया, इन्ना अवगुणा दा भरिया भी अमृत नूं ठोकर मार के जहर खाण दी मेरी फितरत बन चुकी है। सच तो मेरे कन सखने हो चुके ने, झूठ सुनना बड़ा पसंद है, चुगली सुननी बड़ी चंगी लगती है, चुगली करनी बड़ी चंगी लगती है, मन नूं ईर्खा बड़ी चंगी लगती, दवैश बड़ा चंगा लगता है। हंकार दे पर्वत दे उत्ते मैं चढ़िया होया, अनेकां अवगुणां दा भर के मेरा मन सड़ सड़ के सवाह हो चुकिया, तबाह हो चुकिया। कृपा कर, मेरे विच एडी ताकत नहीं मैं मन नूं जित सकां, तू आप मेहरमत करके मेरे मन नूं ऐसी सट मार कि विकारां दा जंगाल इहदे उत्तों झड़ जावे ते मेरे मन दे विच अपनी भगती दा चाव पैदा कर दे। सतगुरु बचन करदे ने, मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुर सरनाई। मेरे मन विच मेरे हिरदे दे विच परमात्मा दे नाल मिलाप दी तांग पैदा हो चुकी है, उस रब नूं मिलण दा चाव पैदा हो चुके है। परमात्मा ने मैनू सतगुरु दी शरण पा के मेरी तांग नूं, मेरी लोचा नूं, मेरी आस नूं पूरा कर दिता। रब नूं मिलण दा रस्ता, रब नूं मिलण दी दात मैनू सच्चे गुरु दे दर तो प्राप्त हो गई। उस परमात्मा दा अमृत रूपी नाम मिल गया, जिन्हें असल दे विच मैनू आत्मिक जीवन बख्शिया। विकारां दा जहर मेरे मन विचों खत्म हो गया। हुण दवैश नहीं करदा, हुण ईर्खा नहीं करदा, हुण सच्चे रब दी बंदगी करदा। जिंदगी दे विच जिड्डा मर्जी पहाड़ टुट जावे परवाह नहीं करदा, ना सुख दी आस रखदा, ना दुख तो डरदा। लेकिन सानू सुखां दी आस बड़ी है जी। मालका सुख बख्शी, सुख बख्शी, मालका सुख बख्शी। किते दौलतां ना चलियां जाण, किते पैसा ना साडे कोलों चला जावे। मालका धीआं पुੱਤ बख्शी, पोतरे बख्शी। ये आसां जदों असीं मन नूं लाई बैठे हैं, ये आसां दीयां जिहड़ियां बीमारियां साडे दिल नूं लगीਆਂ ते निराशा तो भुगतनी पैनी है। पैसा दी आस है भी मालका पैसा मिल जाए, दौलत में। हुण दुखी किद्दां हुंदे? दुखी होण दा कॉन्सैप्ट देखो की है। बंदा सुखां दी बीमारी दे नाल ग्रस्त। मैं उदों भी समझाया आस बड़ी वड्डी चीज़ है। हुण आस जे झूठी लग जाए ना, गलत लग जाए, गलत बंदे दे नाल आस लग जाए तो फिर दिल टुटदा ते उदों बड़ा दुख हुंदा है।
ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਾਲਕਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਮੀਦਾਂ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਆਸਾਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਲਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੋਤਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੋਤਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਛੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਦੌਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਦੌਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਉਹ ਸਬਨ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰਾ ਪਾਸ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਦੋ ਥੰਮ ਨੇ, ਨਦੀ ਦੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਚੱਲਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਰਤੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁੱਖ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ, ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ, ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਆਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰੋ ਚੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਗ ਬਿਰਥਾ ਜਾਈ। ਬੜੀ ਤਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬੜਾ ਤਰਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਸ ਖਾਦਾ, ਤਰਸ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੰਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖੁਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈ ਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਨਮ ਤੂੰ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਬਣਿਆ, ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ ਹਾਥੀ, ਮੱਛੀਆਂ, ਮੀਨ, ਕਰੰਗਾ, ਕੇਕੜੇ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਾਂ ਕਬੂਤਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬਣਿਆ, ਸੱਪ ਬਣਿਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਘੋੜੇ ਬਣਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਬਣਿਆ। ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ, ਰੁੱਖ ਬਣਿਆ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਗਧਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਘੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖੜੇ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਲ ਇਨਸਾਨ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਰਸ ਖਾਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੜਫਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਦਾ। ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਖਸ਼ਿਆ।
ये शरीर दिता मानस जन्म। मानस जन्म दुलंभ है होए ना बारो, बार जो बन फल पाके भोए गिरी बहुर ना लागे डार। पक्या फल काणी तो टुटण तो बाद लगदा नहीं, उस तरह मनुखा जन्म खुंजण तो बाद दोबारा नहीं मिलता। हजूर ने तेरे ते तरस खादा, तेनू शरीर बख्शिया किस करके शरीर दिता, ताकि इस शरीर दे राही तू सच्चे गुरु दे नाल जुड़ के अपने प्रभु पति परमात्मा की प्राप्ति कर सके, ताकि मुड़ के तेनू इन्हां जूना के चक्करां दे विच ना पैना पवे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हालात की सी, कई जन्म सैल गिर करिया, कई जन्म गर्भ हिर खरिया, कई जन्म साख कर उपाया, 1,84 जोन परमाया। कई जन्म पत्थर बनया, सैल पत्थर वर्गे पत्थर। कई जन्म गर्भ दे विच ही मर गया, मौत ही गर्भ दे विच हो गई, जन्म ही नहीं होया, जन्म लैण तो पहले मौत। कई जन्म तरह तरह दी शाखावां बनया रुखां दियां। कई जन्म गर्भ हिर करया, कई जन्म शाख कर उपाया, जिहड़ियां सब्जियां असीं खाने हैं। 1,84 जून भरमाया, 84 लाख जून की भटकना तेरी चल रही सी, लेकिन मेहरामत हुई। साध संग भयो जन्म प्राप्त, सच्चे साध की कृपा के नाल एक नवा जन्म मिल गया, मनुखा जन्म, इंसानियत मिल गई, इंसानी जामा मिल गया। हुण साध किहड़ा सिख वास्ते, ये डेरियां वाले पखंडी साधां की गल नहीं इत्थे कीती गई। साध की गल साडी सुरत मिंट च साधां वल चल जाती है, जिहड़े अपने आप को रब अखवाउंदे फिरदे ने। सिख दे लई सच्चा साध धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो वड्डा होर कोई नहीं। एक सिख दे लई सच्चा बाबा सिर्फ बाबा नानक हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। गुरु शब्द के लड़ सानू सतगुरां ने लाया, तो सच्ची खुशी इस गुरु नानक के दर तो ही मिलनी है। कोई मेरे वर्गा पखंडी तुहानू नहीं दे सकता। माफ करियो। साध संग भयो जन्म प्राप्त, गुरु साहब कहते साधु की कृपा के नाल तैनूं जन्म मिल गया। हुण करना की है, शरीर मिलिया, मनुखा जन्म मिल गया, करना की है, गुरु तो पुछ लईए, सवाल करया करो, गुरु के नाल गल्लां करया करो, सारे सवालों के जवाब दिंदा है। साध संग पयो जन्म प्राप्त, कर सेवा भज हर हर गुरमत। गुरु साहब कहते चल गुरु की शरण दे विच जाके सच्चे दिलों अपना आप खत्म करके सेवा कर, हर हर गुरमत भाव अपनी मर्जी नूं खत्म कर ला, गुरु की मर्जी जिंदगी दे विच वसा ला। गुरु घर जाण तो पहला एक गल गुरु की पल्ले बन ली, किहड़ी गल? त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मर दरगह प्रवाण। अपने मन के हंकार नूं पहला खत्म करके गुरु के दर ते जाई। किते हंकार दीयां पौड़ियां चढ़ के ना जाई, हंकार दीयां पौड़ियां नीवियां उतर के जाई। अपने मन के झूठ नूं खत्म कर, उस आकड़ नूं खत्म कर जिहड़ी ये कहती है भी मैं पिंड दा सरपंच हाँ, जिहड़ी आकड़ ये कहती मैं MLA हाँ, मैं लीडर हाँ, मैं अहुदेदार हाँ, मैं पैसे वाला, मैं जगीरा वाला, उस आकड़ नूं मार के निमरता के घर दे विच आके निमाणा हो के गुरु के दर ते जाई। सच्चा सतगुरु तेनों अपने गल नाल ला लवेगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरै दरगह प्रवाण। मरण तो बाद अरदासां हुंदियां भी मालका रूह नूं चरनां च निवास बख्शी। हजूर कहंदे जींदियां जी गुरु दे मर्जी दे अगे अपनी मर्जी नूं मार ला, मरण तो बाद अरदास करवाउण दी लोड़ नहीं, जींदियां जी तेनों दरगाह दे विच आसरा बख्श देना गुरु ने। ये असूल है जी। गुरु दे नाल गल्लां करया करो। गुरु सिर्फ इत्थे रमालिया च बैठा चुप नहीं बैठा, सारियां गल्लां करदा है। माफ करियो, मैं अज बेनती करदा रोजाना तुसी एक अंग सहज पाठ अगर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा करो ना, एक अंग, पता कितना टाइम लगदा? सिर्फ मसां गिण के चलो 2 या 3 मिनट, 2 या 3 मिनट तुहानूं आराम नाल जे करो, वध तो वध 5 मिनट। 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा है जी। 2-3 मिनट का समा 24 घंटे के विच 24,000 साह सानूं दित्ते आ। 2-3 मिनट का समा तुसीं एक अंग गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह का रोजाना पढ़ो, समझ के पढ़ो। रोजाना तुसीं एक अंग या 2 या 3 मिनट तुसीं अपने गुरु दे नाल गल्लां करया करो। आके 4 सालां दे विच गुरु तुहाडे जीवन का तख्ता पलट देवेगा। तो सतनाम श्री वाहिगुरू। पूरा 4 सालां दे विच सहज पाठ हुंदा है ते जीवन ऐसा बन जाएगा। समझ के करियो, अमल करके करियो भी जिंदगी दे विच किसी दुख की औकात नहीं जिहड़ा तुहानूं दुखी कर सके। किसी भी दुख की एडी औकात नहीं जिहड़ा तुहाडे मत्थे दे उत्ते चिंता दीयां त्योड़ियां लिया देवे।
सच्चा सुख मिल जाएगा, सच्ची खुशी, मन नूं शांति मिल जाएगी। गुरु के चरणों के विच आउणा ते अपणियां मर्जियां खत्म करके आ। सतगुरु बचन करदे ने, नाम बिना मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाई। ये मनुखा जन्म बड़ा औखा मिलिया, बहुत ही औखा मिलिया, लेकिन गुरु तो टुटण तो बाद ये लानता योग बन गया, भ्रिष्टण योग बन गया, व्यर्थ चला गया, खत्म हो गया, जीवन तबाह हो गया। सच्चे गुरु तो टुट गया, सच दी विचार दे नालों टुट गया। नाम बिना रस कस दुख पावे, मुख पीखा थूक थूक मुख पाई। मनुख प्रभु दे नाम नूं भुला के दुनिया के अनेक किस्म के पदार्थ खांदा है, स्वाद चखदा फिरदा, अनेक तरह के स्वाद, ते उन्हां स्वादां दे चक्कर दे विच दुख सेड़दा है। स्वाद पैसे दे, लालच दे, खाण पीण दे, अनेक तरह के स्वाद जिहड़े चस्के ने मनुख नूं दुखां दी दलदल दे विच धकेल दिंदे ने। मूहों फिक्के बोल बोलदा है, लुकाई तो फिटकारां ही मिलदियां ने, सदा उन्हूं लाहनतां मिलदियां ने, सदा उन्हूं फिटकारां ही चलणियां पैंदियां ने। जिहड़ा अपने मन दे अधीन दुनियावी चस्कियां दे विच रुझ गया, सच्चे गुरु की मत तो सखना हो गया। जो जन हर प्रभ हर सरना, जो जन हर प्रभ हर हर सरना, तिन दरगह हर हर दे वडियाई। जिहड़े मनुख परमात्मा की शरण पए रहिंदे ने, उन्होंने परमात्मा अपनी हजूरी दे विच आदर मान बख्शदा है। गुरु के दर ते नमाणियां नूं मान मिलदा है। हंकार दे उत्ते चढ़िया होया नूं गुरु खे बना दिंदा है। बड़े बड़े हंकारियां नानक गर्भ गले ते जिहड़े निमरता दी खे बने होण, उन्होंने पहाड़ जिड्डा उच्चा असला बख्श दिंदा है। धन धन साबास कहे प्रभ जन को, जन नानक मेल लए गल लाई। हे नानक, परमात्मा अपने सेवकां नूं धन धन आखदा है, शाबाश आखदा है, अपने सेवकां नूं अपने गल दे नाल ला के चरणां दे विच जोड़ लैंदा है। ते जिन्हों गुरु ने अपने चरणां दे नाल जोड़ लिया, उहदे जीवन दे सारे दुख कटे गए, उहदे जीवन दे सारे कलेश कटे गए, उहदा जीवन सच्ची खुशी दे नाल भर गया, आत्मिक आनंद दे नाल भर गया। रहमतां ते बरकतां दी कोई कमी नहीं रही जीवन दे विच, थोड़ी नहीं, रज गया, रज्जियां वाला जीवन सबर दे नाल भर गया। ते बेसबरा बंदा, भुखा बंदा लपक लपक के पैंदा जी, चीज़ां नूं लमकदा, पिछे भजदा, आ भी चाहिदा, वो भी चाहिदा। लेकिन सतगुरु ने मन नूं भर दिता, मन रज गया संतोख दे नाल, सबर दे नाल। हुण पदार्थां दे पिछे जीवन दा बेड़ा गर्क नहीं हुंदा, हुण दौलतां दी आस नहीं रही। सच्ची खुशी गुरु ने बख्श दित्ती, सच्चा ते सोहना जीवन बख्श के नवाज दिता। वो जीवन जिन्हों लानतां पाउंदे सन लोग, वो जीवन जिहदे मत्थे नहीं लगना चाहुंदे सन लोग, ऐसा जीवन सी कि दुनिया गली बदल लैंदी सी। अज गुरु ने ऐसा जीवन बनाता, हाथ जोड़ के गुरु की फतेह बुलाउंदे ने लोग, जाके संगत करते हैं, बचन सुनते हैं। पलटा देखो किड्डा जीवन वजदा, कौडा राक्ष भाई कौडा, सज्जन ठग भाई सज्जन बन जाता है। सो सतगुरु कृपा करन, साडा जीवन भी गुरु चरणों नूं समर्पित हो जाए। गुरु की मत, गुरु की बाणी साडे जीवन दे विच आवसे। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की विचारधारा दे असीं धारणी बन जाइए। सतगुरां तो सच्ची मत लैके, सच्चा ज्ञान लैके अपने जीवन दे विच हासिल कर लईए, जिंदगी दे विच कमा लईए, असर हो जाए गुरु दीयां गल्लां दा। अमल जे कीते दुनिया विच दरगह आए काम, क्योंकि असर जिन्हें किया अपने गुरु की गल का, उही गुरु नूं प्यारा लगता। जिहड़ा बेअसर है गुरु की गल तो, सिर्फ मेरे वर्गा मत्थे टेक के भज जाता, गुरु की गल का कोई असर नहीं करता। काम अपनी मर्जी के मुताबिक ही करता है, काम इहो जिहा करता है जिहदे विच गुरु की रजा ही नहीं, गुरु की मर्जी नहीं। वो सदा मनमुखा वाला जीवन भोगदे होया खवारी भोगदा है, अनेकां दुख ते संताप अपने जीवन दे विच हंडाउंदा है। ते जिहड़े अपने गुरु की मर्जी का ध्यान रखते हैं, गुरु उन्हां दे जीवन का राखा बन जाता। सो सतगुरु कृपा करन, साडा जीवन गुरु चरणों के नाल जुड़ जाए। अज दी विचार नूं इत्थे विश्राम है, अगले शब्दों के विचार आपां कल दे दीवानां दे विच करांगे। सतगुरु रहमत करन, विचार करदे तो होईयां बेअंत प्रकार दी भुलां दी क्षमा बख्शण। इसे तरह गुरु चरणों की, गुरु संगत की सेवा बख्श के नवाजदे रहन। सतगुरु सरबत दा भला करन, गुरु महाराज में रहमत करन। आओ शुकराने की अरदास बेनती करिए। कोई रसना वांझी न रवे, सारी संगत गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।